हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायूरेटिक का पार्ट, ठीक है ना। डायूरेटिक जो कि फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पार्ट है। इससे पहले भी हमने कई वीडियो डाल के रखे हैं, प्लेलिस्ट में सब अवेलेबल है। आप जा करके वो सारे वीडियो देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अभी मैं आपसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल हमारा ग्रो कर रहा है, तो आपके सब्सक्राइबर की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारा अभी जो मेन टारगेट है वो 1000 है। पहले 1000 का टारगेट है, इस पे आप लोग फुल अपना सपोर्ट दें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके और मैं वीडियो बना सकूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है डायूरेटिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गोखरू और पुनर्नवा के बारे में। तो इसका डेफिनेशन ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ के रखा, बट फिर भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डायूरेटिक क्या होते हैं? डायूरेटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन के आउटफ्लो को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना। मतलब बीपी अगर हमारा हाई हो गया या कुछ और हो गया तो उस केस में ये डायूरेटिक दिया जाता है। बीपी इंक्रीज होता है ना, बीपी हाई होता है, तो उस केस में भी आपको ये दिया जाता है डायूरेटिक। यहाँ पे जो हमारा प्लांट है वो गोखरू, पहला प्लांट हम लोग पढ़ेंगे गोखरू, उसके बाद में सेकंड टॉपिक आएगा हमारा पुनर्नवा। तो गोखरू क्या होता है, इसका सिनोनिम इसको बोलते हैं पंक्चर वाइन। पंक्चर वाइन के नाम से इसको जानते हैं, याद रखिएगा। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो ये फुल्ली राइपेंड फ्रूट, इसके फ्रूट को देखो, यहाँ पे फ्रूट दिखाया गया डायग्राम में, ये फ्रूट है, इसका यूज किया जाता है। और प्लांट का जो नेम है वो ट्राइबुलस टेरिस्टेरिस, ये याद रखना, ट्राइबुलस टेरिस्टेरिस याद रखना। तो ये अच्छा, इसको कैसे याद करोगे, ऐसे याद करो। मान लो कि आज के टाइम के नहीं, पहले के टाइम की बात है। तो पहले के टाइम में क्या है, कुछ लोग हैं जो जिनके पास में क्या है, बैल है, ठीक है ना। तो वो बैल लेकर के कहीं जा रहे, कहाँ पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे। क्या करने जा रहे, टूर पे जा रहे। अब वो बैल कितने हैं, 3 है, 3 बैल लेकर के जा रहे, ठीक है। तो याद रखना, ट्राई ट्राई मीन्स 3, बुलस याद रखो, बुल या बैल, ठीक है ना। और कहाँ पे जा रहे हैं, टूरिस्ट टेरिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे टूर पे जा रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको याद कर लो। कौन, गोखरू, गोखरू, ठीक है ना। गोखरू के अंदर इसका ये याद है रखना आप लोग। उसके बाद में इसकी फैमिली की बात करेंगे तो जाइगो फैमिली, जाइगोफाइलेसी फैमिली। कहाँ जा रहे थे भाई, जाइगो। तो जाइगो से याद रखना कि भाई जाएंगे, ठीक है ना, जा रहे हैं, जाएंगे या जा रहे। तो 3 बुल लेकर के कहाँ पे जा रही है, टूर पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद रखो इसको। और सपोनिन यहाँ पे याद रखना। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे सपोनिन पाया जाता है इसके अंदर का केमिकल। तो सपोनिन एक ग्रुप है, सपोनिन एक ग्रुप है, मतलब ये जो ग्रुप है उसमें क्या बनेगा, फोम बनेगा। फोम बनेगा बिल्कुल जैसे साबुन होता है, सोप होता है, सोप होता है ना, सोप। तो उसके तरीके से जैसे सोप में फोम बनता है, तो ऐसे इसका नाम है सपोनिन, साबुन वाला, ठीक है, ग्रुप। तो हाइड्रोलिसिस जब करेंगे, इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो डायोसजेनिन, रस्कोजेनिन एंड डिजो जीटोजेनिन, ये 3 केमिकल है। इसके अलावा और भी पाए जाते हैं, 3 फ्लेवोन पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, कुछ और एल्कोलाइड और फिक्स ऑयल भी पाया जाता है। तो जो मैंने ये बोल्ड करके रखा है, इसको आप याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी या यूजेस के बारे में। तो डायूरेटिक की तरीके से यूज किया जाता है, एफोर्डिएसिक की तरीके से यूज किया जाता है। एफोर्डिएसिक का मीनिंग ये लिखा है यहाँ पे, देखो लास्ट में सबसे लिखा हुआ है कि एफोर्डिएसिक ऐसे फूड या ऐसे अल्कोहल या ड्रिंक जिसको पीने से क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर होता है। मतलब कि हमारे अंदर ऐसा फील होता है सेक्सुअल डिजायर की, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एफोर्डिएसिक, ठीक है ना। तो डायूरेटिक में भी और एफोर्डिएसिक में भी और किडनी स्टोन में भी इसको यूज करते हैं। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है सेक्स के लिए, तो उसको अगर ये दवा दे देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बातें आप याद रखिएगा। और भी यहाँ पे देखो, फ्रूट आर यूज एज ए डायूरेटिक, इसका फ्रूट सेम वही बात रिपीट करा डायूरेटिक के लिए। और टोनिक एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ कैलकुलस अफेक्शन। कैलकुलस किसको बोलते हैं भाई, देखो स्टोन बनता है ना, तो स्टोन बनता है, तो उसके लिए कैलकुलस वर्ड उसी के लिए, कि अगर पथरी वगैरह कभी हो जाता है ना, पथरी हो जाता है, तो उसके लिए भी। और पेनफुल मिक्चुरेशन, जो हमारा यूरिन हम लोग जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो अगर उसमें जलन होती है, ठीक है ना, पेशाब करने जाते हैं तो उसमें जलन होती है, तो उसके लिए भी इसको हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा ऑल्सो यूज एज द, फिर वही सेम लाइन ये रिपीट हो गई है, इसको ये वाली लाइन रिपीट हो गई है, ठीक है ना, ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, इसको कट कर देता हूँ।
इसके बाद में गोखरू इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। अच्छा, इसको किसके किसके साथ में यूज किया जाता है? देखो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है दशमूला रिष्टा। दशमूला रिष्टा एक काढ़ा आता है तो वो उसमें इसको यूज करते हैं। और च्यवनप्राश, च्यवनप्राश भी आता है और दशमूला रिष्टा तो उसमें ये इसको यूज किया जाता है। और एक नाम है जिसका बड़ा गोखरू मतलब बड़ा गोखरू, याद रखना। तो इसको यूज करते हैं डायूरेटिक की तरीके से। और डिसयूरिया एंड गोनोरिया में, गोनोरिया क्या है? ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी है, मतलब सेक्स के थ्रू फैलने वाली डिजीज है ये गोनोरिया। जैसे एड्स होता है सेम टू सेम, ऐसे ये भी है, एड्स के तरीके से ये भी है, ठीक है ना, गोनोरिया। डिसयूरिया, डिसयूरिया क्या यहाँ पे लिख दिया कि डिसयूरिया मीन्स द यू फील पेन और बर्निंग सेंसेशन व्हेन यू पी। जब आप पी करेंगे, वो वॉशरूम करेंगे एक, ठीक है, तो यूरिनेट जाएंगे तो वहाँ पे अगर जलन हो रही है, सेंसेशन बर्निंग होती है, जलन टाइप का, तो उसमें ऑलरेडी मतलब 2 बार वो वर्ड रिपीट हुआ तो आप ये क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो है हमारा पुनर्नवा। पुनर्नवा को देखो, इसको क्या बोलते हैं? पुनर्नवा को बोलते हैं रक्ता पुनर्नवा या हॉग वीड के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है ना। बायोलॉजिकल के सोर्स की बात करेंगे तो इसका जो फ्रेश और क्या होती है ड्राइड हर्ब, ये देखो यहाँ पे दी गई है, प्लांट दिया गया है, लीफ वगैरह का दिखाया गया है। और प्लांट का नाम है बोइरहाविया डिफ्यूजा, बोइरहाविया, बोइरहाविया डिफ्यूजा, याद रखना। फैमिली की बात करेंगे तो निक्टाजिनेसी फैमिली, क्या है? निक्टाजिनेसी फैमिली। केमिकल यहाँ पे जो पाया जाता है वो 0.4% तक का एल्कोलॉइड है, जिसमें ये जो पुनर्नवीन है, मेन केमिकल ये पुनर्नवीन पाया जाता है, ठीक है ना। आपको कुछ याद हो ना हो तो पुनर्नवा का केमिकल क्या है? पुनर्नवीन पाया जाता है। इसके अलावा ऑल्सो कंटेन 6% पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है, ये हो गया। ऑयली सब्सटेंस भी पाया जाता है और अर्सुलिक एसिड, ठीक है ना, ये पाया जाता है इसमें। यहाँ पर भी सेम लगभग यूजेस दोनों का सेम रहेगा, जैसे कि डायूरेटिक के तरीके से ये भी यूज हो रहा है। एक्सपेक्टोरेंट, सर्दी खांसी कफ में इसको यूज करेंगे। और स्टमैचिक मतलब स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो रहे तो उसमें भी होता है। और जॉन्डिस, जॉन्डिस पीलिया जो होती है, येलो फीवर या पीलिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें इसको यूज करते हैं, जिसमें हमारा लीवर खराब हो जाता है। इस केस में जॉन्डिस में क्या होता है? लीवर खराब होता है। ऑल्सो क्या करते हैं? गिवन इन द लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर, हमारा फूड जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो उस केस में देंगे, क्योंकि स्टमक में प्रॉब्लम हो चुका था तो इसलिए इसको देते हैं, ठीक है ना। और एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन जो हमारी होती है तिल्ली जिसको बोलते हैं, जो हमारे स्टमक के बाजू में होती है, बगल में, तो उसमें अगर सूजन आ गई है, सोइलिंग आ गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। और एब्डोमिनल पेन, हमारे स्टमक में पेन होता है एब्डोमिनल रीजन में, तो इसमें भी इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, टॉपिक एंड हो गया है। वीडियो कैसी लगी है, लेक्चर कैसा लगा है? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन का भी प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।